उसी की तहत हमारा माझी और परगना को निर्वाचित करके एक बड़ी अच्छा व्यवस्था को स्वतंत्रीकरण किया जाए, ये ही हमारा एक नंबर मांग है। दूसरा नंबर है ये आदिवासी 15 करोड़ आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। पेड़ पौधा सूरज देव प्रकृति को पूजा करता है, अपना देवता मानता है। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, ये अपना धर्म को अपनाता है। और इस आदिवासियों का धर्म, इस प्राकृतिक पूजा धर्म को सारनाथ धर्म कहा जाता है। तो हमारा इस भारत की संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसकी तहत इस 15 करोड़ आदिवासियों को धार्मिक अधिकार से वंचित किया गया है। तो हमारा मांग है संविधान की आर्टिकल 25(1) के तहत इन 15 करोड़ आदिवासियों को अपनी धार्मिक पहचान प्राकृतिक पूजा धर्म सारनाथ धर्म को अलग कोड मिले। और 2021 का जो गणना अभी नहीं हुआ है कोरोना के कारण में, उसी जनगणना में अलग कोड दिया जाए और आदिवासियों को अपना धर्म के साथ गिनती किया जाए। इसलिए हमारा मांग है अविलंब आदिवासी प्राकृतिक पूजा धर्म सारनाथ धर्म को मान्यता मिले और अलग कलम के साथ गिनती किया जाए। तीसरा मांग है आदिवासियों का एक भाषा है जो 22 दिसंबर 2003 संताली भाषा विजेता सालखान मुर्मू के नेतृत्व में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो साथियों, जितने 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा बांग्ला, हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी सबको न्याय दिया गया। अपनी भाषा से सब जाति को पढ़ने का लिखने का मौका दिया गया। और राज्य में बंगाल राज्य में बांग्ला को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया, उड़ीसा में उड़िया को राजभाषा का दर्जा दिया गया, पंजाब में पंजाबी का। तो सारे राज्य में अपना अपना भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हमारा मांग है आदिवासियों के लिए जब अलग राज्य झारखंड मिला है, गर्व का बात है, तो उस झारखंड में संथाली भाषा एकमात्र बृहद आदिवासी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसको भी नए तरीका से झारखंड की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और उसी राज्य में बंगाल में जैसा समस्त ऑफिस में, कोर्ट में, रेडियो टेलीविजन खबर कागज में, शिक्षा में, प्रशासन में, सभी जगह में बांग्ला को मर्यादा दिया गया, लागू किया। उसी तरह उड़ीसा में भी उड़िया को, बिहार में भी हिंदी, सभी राज्य में अपना अपना भाषा को राजभाषा बना करके सब सुविधा न मिलता है। लेकिन आदिवासी को आज भी झारखंड को दूसरा बिहार बनाकर रखा है। हम ये आदिवासियों की तरफ से विरोध कर रहा है। विरोध ये नहीं चलने वाला है। आदिवासियों को विलंब संताली भाषा झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा देना है और प्राइमरी से यूनिवर्सिटी स्तर पर पठन पाठन हो और टीवी, रेडियो, टेलीविजन, खबर कागज हो, प्रशासन हो, सभी जगह में लागू करना होगा। इसीलिए हमारा मांग है झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हमारा
चौथा मांग है, इस भारत में जितना आदिवासी है, संताल हो, मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, बिरहोड़ा आदि, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में सब एसटी है, शेड्यूल ट्राइब। इस बंगाल में तहसील उपजाति कहा जाता है और अदर स्टेट में जनजाति कहा जाता है। तो आप ये देखिए, असम में हमारा 80 लाख आदिवासी है। आज तक 80 लाख आदिवासी को एसटी का दर्जा नहीं मिला। असम में हमारा 80 लाख आदिवासी जो संताल हो, मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, बिरहोड़ है, अभी तक उसको, उन लोगों को टी ट्राइब कहा जाता है, जहां जनजाति कहा जाता है, जहां असंवैधानिक है, जहां न्याय है, जहां अपमानजनक है। तो हम आज उस सेंट्रल अभियान की तरफ से ये अन्याय, इसको मानने वाला नहीं है। हम आदिवासी सेंट्रल अभियान 250 ब्लॉक से इसी आज की 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, संकल्प दिवस, इस दिवस में हम संकल्प ले रहा है। संविधान एक है, जाति एक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का आदिवासी जो संताल, मुंडा, उरांव एसटी है, तपस्वी जनजाति है, उपजाति है, तो असम में क्यों एसटी टी ट्राइब बनेगा, चाहे उपजाति बनेगा? इस भारत सरकार के जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे आदिवासी, हम नहीं मानेंगे, इसका हम जवाब चाहिए। इसीलिए हम भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारा जो नया आदिवासी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम कहना चाहूंगा, जल्द ही जल्द आदिवासी को ऊपर जो गैर वैषम्यमूलक नीति, अपार्थाइड यूज हो रहा है, यह बंद होना चाहिए। क्योंकि 200 साल पहले, भारत आजाद से 200 साल पहले अंग्रेजों की द्वारा वहां लिया गया है संताल, हो, मुंडा, इस आदिवासी लोगों को। तो ना आसामीज बना, ना उसको वो एसटी का दर्जा दिया गया, चाहे जनजाति का अभी जो गिनती हो रहा है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा मांग है, जल्द ही जल्द असम और अंडमान में हमारे जितने सारे आदिवासी भाई बहन हैं, अविलंब एसटी का दर्जा दिया जाए और सारे सुविधा मिले। उसी के साथ हमारा 5वां मांग है, बंगाली के लिए जो ये बंगाल है, ममता दीदी क्या कहता है, ये এটা আমাদের বাংলা, এটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাল্টে এর নাম করব আমরা বাংলা, সোনার বাংলা। এর জন্য তিনি কি করলেন, বিশ্ব বাংলা, জাগো বাংলা, জয় বাংলা। তো আমরাও বলতে চাই, আদিবাসীদেরও আমাদের যে গাঁ, আমাদের যে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু, এটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ড আদিবাসীদের গাঁ, তাই আমরা এই ঝাড়খণ্ডকে রক্ষা করার জন্য আজ এই ঝাড়খণ্ড বিহারি, বাঙালি, উড়িয়া, পাঞ্জাবি বিভিন্ন জাতি সেখানে বসবাস করে তাদের নিজেদের ভাষাকে দ্বিতীয় রাজভাষা করে সুবিধা ভোগ করছেন। ওনারা যদি ঝাড়খণ্ডের সুবিধা ভোগ করেন, আমরা পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আর অন্যান্য রাজ্যে আমরা পাবো না কেন? তাই আমরা বলতে চাই, ঝাড়খণ্ড সরকারকে, এই ঝাড়খণ্ড তৈরি হয়েছে আদিবাসীদের জন্য, তাই আদিবাসী রাজ্যে
हिंदी राजभाषा चलबे ना आदिवासीদের সাঁওতালি রাজভাষা এবং অলচিকি ভাষাকে রাজ্য ভাষা এবং রাজ্য প্রথম রাজভাষা আর রাজলিপি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। তাই আমরা বলতে চাই সমস্ত ভারতের আদিবাসী আমাদের ঝাড়খণ্ড আদিবাসীদের গারকে বাঁচাতে হবে। যেখানে আমরা দেখছি যে সিধু মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডার বলিদানে যে कानून से कानून के बताने জন্য এটা तो भाई और बहनों आप देखिए झारखंड में जो बड़ा कानून बना है अंग्रेजों ने बनाया। सिधू मुर्मू और बिरसा मुंडा का आंदोलन जो बड़ा विद्रोह हुआ था, सिधू मुर्मू की संताल विद्रोह हो, उसी की बावजूद अंग्रेजों ने बनाया संताल परगना टेनेंसी एक्ट और बिरसा मुंडा की उलगुलान की रूप में जो अंग्रेजों ने बनाया छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट और उसी छोटनागपुर कानून के बावजूद हमारा जो नक्शा था, अंग्रेजों का जो नक्शा था, उसी नक्शा में ये पुरुलिया, ये बांकुड़ा और जो मिदनापुर है, ये पूर्व मिदनापुर हो, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम, ये 5 जिला ये हमारा बिरसा मुंडा का धरती छोटनागपुर का ही था, आप भी है। उस नक्शा निकालने से पूरा आपको पता चलेगा। तो हमारा मांग है ये बंगाल सरकार को, जहां हम आदिवासी है, हम झारखंडी है, हमको भी झारखंड की नाते हमारे इस छोटनागपुर सीएनटी कानून के नाते हमारा ये पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, झारग्राम में नया एक 87 परिषद फिर शेड्यूल घोषणा किया जाए और उसी के तहत हमारा झारखंड का जो सुविधा, ये सुविधा दिए जाए। तो यही हमारा मांग है भाई। तो आज आप सब लोग आप विचार कीजिए, चाहे आप बुद्धिजीवी हो, प्रशासन हो, दुकानदार हो, आप जितना भी लेखक हो, राजनीति नेता हो, आप जरूर विचार कीजिएगा। ये आदिवासी को इस आजाद देश में आजादी की जगह गुलाम करके रखा गया है, ये अन्याय है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज का ये दिन जो इंडिजिनियस पीपल्स डे, उसी दिन में आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से 250 ब्लॉक में आदिवासी सेंगल सेनागण, सेंगल नेतागण, कर्मीगण, समर्थकगण, हमारा आदिवासी गण शपथ ले रहा है